नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार अपने YouTube चैनल पार्थ अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। रूल्स भी, एग्जाम्पल्स भी। किसके साथ क्या आएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा ऑब्जेक्ट, क्या आइडेंटिफिकेशन है, ये सारी चीजें एक 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 करके मैं आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आज से हमारा चैनल लाइव हो गया है। प्यारे बच्चों, हम 1 या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद अपना जो लाइव सेशन होगा वो करने जा रहे हैं। वो हम आपको प्रीमियर दे देंगे कि भाई हम इस समय और इस दिन लाइव होंगे, तो आप सभी उसी दिन लाइव आ जाइए और अपना जो ग्रामर का फुल बेहतरीन बैच होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। अब प्यारे बच्चों, जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसी कड़ी में एक कड़ी और जोड़ते हुए आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन पहचान को कहा जाता है। अगर हमें कोई हिंदी सेंटेंस दिया हुआ हो और हमें कहा जाए कि इसकी अंग्रेजी बनाइए, तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। जिस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, कोमा रही है, कोमा रहे हैं आदि शब्द आते हैं। रहा है, रही है, इसका अर्थ होता है जारी रहना या जारी होना। इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। और इसका अर्थ है कि इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव टेंस। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वे इज, आर, एम होती है और इस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम इसमें यहां पर ऑब्जेक्ट लगा दें और यहां पर सब्जेक्ट लगा दें, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना चाहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, मैं आम खा रहा हूं। मैं आम खा रहा हूं। प्यारे बच्चों, मैं आम खा रहा हूं आया है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब मैं, आई के साथ क्या आता है? एम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस आई एम ईटिंग द मैंगो, MENGO। प्यारे बच्चों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा। अगर मैं बात करूं कि प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ आर आएगा। अगर बात करूं आई की, तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, इस टेंस के वाक्यों से हमें ज्ञात होता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है बल्कि कार्य जारी है। अब देखिए प्यारे
प्यारे बच्चों, अगर टेंस को आपको समझना है तो आपको ये चीज नोट डाउन करके रखनी होगी, यानी नोट करनी होगी। और जैसे आप इन्हें नोट करोगे तो आप आगे भी सेंटेंस जैसे आप अपनी बुक से बनाओगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्यारे बच्चों, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, अफर्मेटिव के ही लेते हैं पहले, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव। जैसे वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, वे को क्या बोलेंगे हम? दे। उसके बाद इज, आर, एम। वे प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? आर। स्नान कर रहे हैं, बात। कहा? गंगा जी में, इन द गंगा जी। दे आर बाथिंग इन द गंगा जी। प्यारे बच्चों, जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे, नदी के किनारे बैठ रहा है। तो ध्यान से सुनिए, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन। प्यारे बच्चों, एन ओल्ड मैन यानी एक ही आदमी है। इज सिटिंग, इज बैठने की क्या होती है? सिट। और SITTING, इज सिटिंग। कहा? ऑन द बैंक, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे बैठ रहा है। प्यारे बच्चों, एक और अच्छा सा सेंटेंस लेते हैं, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। तुमको बोलेंगे यू, यू के बाद आर, क्योंकि आई और यू को प्रेजेंट के चारों टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है। यू आर याद कर रहे हो, लर्निंग, LEARNING, लर्निंग अपना पाठ, योर लेसन। यू आर लर्निंग योर लेसन, तुम अपना पाठ याद कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह बड़े जोर से रो रहा है, वह बड़े जोर से रो रहा है। वह बड़े जोर से रो रहा है। वह को बोलते हैं ही के साथ इज। रोने की क्या होगी? वीपिंग। रोने की स्पेलिंग वीपिंग, बड़े जोर से, बिटरली, फूट फूट कर या जोर जोर से। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसका अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हम नोट का प्रयोग करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव का पहले रूल की बात करेंगे। अगर रूल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट इज, आर, एम, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही नहीं,
जिस टेंस में कॉन्टिन्यूअस आता है उसी टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं, यही नियम है। अब प्यारे बच्चों एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है, वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है। देखिए कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 टेंस, नंबर 2 सेंटेंस और नंबर 3 रूल। प्यारे बच्चों रहे हैं समय कोई नहीं दिया हुआ है, इसलिए टेंस हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस की बात करें नहीं आया हुआ है, सेंटेंस हो गया नेगेटिव। अब रूल की बात करें तो रूल हमने लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों वह अपना गृह कार्य नहीं कर रही है, वह को क्या बोलेंगे? सी। सी सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा? इज। फिर नॉट। करने की स्पेलिंग होती है डूइंग। क्या? अपना गृह कार्य, हर होमवर्क, हर होमवर्क। प्यारे बच्चों एक और सेंटेंस लेते हैं। अब सीबीएसई वालों की बात करें, अगर सीबीएसई वाले को पढ़ाया जाता है तो ये हिंदी वाला सेंटेंस नहीं दिया जाता, केवल अंग्रेजी वाला सेंटेंस देते हैं और वे पूछ लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, कहाँ आएगा? शुरू। वर्ब पूछेंगे, वर्ब कहाँ आएगी? बीच में। वर्ब 2 होंगी, एक हेल्पिंग वर्ब होगी, एक मेन वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। कोई प्रॉब्लम ही नहीं। केवल अगर प्रॉब्लम है तो क्या देगा सीबीएसई वाला? सीबीएसई वाला बहुत मूर्ख बनाता है, यहां से ये हटा देगा नॉट डूइंग हर होमवर्क कि इसमें भरो, फिल करो, इज दे देगा, आर दे देगा, एम दे देगा, कि इनमें से बताओ कि क्या आएगा। अरे हमें पता है सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद के साथ सिंगुलर ही आएगा, सी के साथ क्या आएगा? इज आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम बेटा अगर किसी की समझ में ना आए तो कमेंट सेशन में जरूर बताना। अब दूसरा और नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। खिलाड़ी मैदान में नहीं जा रहे हैं, खिलाड़ी मैदान में नहीं जा रहे हैं। प्यारे बच्चों किसी भी सेंटेंस से घबराना नहीं है, नहीं जा रहे हैं। जैसे जैसे हम रूल्स पर चलेंगे तो 100% सफलता मिलेगी। खिलाड़ी ज्यादा हैं जी, द प्लेयर्स, द प्लेयर्स। फिर क्या आएगा? आर, फिर नोट, फिर गो के साथ आईएनजी लगाएंगे, गोइंग टू द फील्ड, टू द फील्ड। अब नेक्स्ट देखेंगे तीसरा और बेहद अच्छा सेंटेंस। अब बारिश नहीं हो रही है, अब बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। प्यारे बच्चों अब बारिश नहीं हो रही है। अब देखिए इस सेंटेंस को ध्यान से, इसमें कौन नहीं हो रही है? बारिश नहीं हो रही है। अब बारिश होने में 2 चीज है, या तो हम इसे एज ए सब्जेक्ट ले लें और या हम इसे एज ए वर्ब ले लें। अगर हम इसे इट से बनाते हैं तो बारिश एज ए वर्ब यूज करेंगे, और अगर हम इसे इट से नहीं बनाते हैं तो हम फाल वर्ब यूज करेंगे। तो वैसे इसे इट से ही बनाना ठीक रहेगा। देन इट इज, फिर क्या होगा? नोट, फिर रेनिंग, RAIN ING, और अब की क्या हो गई? नव।
अब नेक्स्ट नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 जो सेंटेंस लेंगे वो बड़ा अच्छा लेंगे। माताजी इस समय खाना नहीं पका रही है। खाना नहीं पका रही है। पका रही है। प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखें। कौन खाना नहीं पका रही है? माताजी सब्जेक्ट हो गई। फिर माताजी सिंगुलर है तो इज, फिर नॉट दूसरे नंबर पर लगाएंगे, फिर पकाना वर्ब आएगी तीसरे नंबर पे, और क्या पका रही? खाना, और इस समय 5वें नंबर पे। तो जैसे जैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, मदर के साथ इज, फिर नॉट, फिर कुक माने पकाना होता है, कुकिंग क्या? खाना, द फूड, एट दिस टाइम इस समय को क्या बोलेंगे? एट दिस टाइम। वेरी गुड बच्चों। अब एक और एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लेते हैं। अब तेज हवा नहीं चल रही है। अब तेज हवा नहीं चल रही है। प्यारे बच्चों जो नेचुरल सेंटेंस होते हैं, जो प्रकृति से संबंधित सेंटेंस होते हैं, जैसे वर्षा होना, हवा चलना, उन सेंटेंसों को हमें इट से ही बनाना चाहिए। जैसे इसे इट से बनाएंगे तो ब्लो माने हवा चलना, तो इट, फिर इज, फिर नो। हवा चलने की होती है ब्लो, ब्लोइंग हवा चलना, और तेज की होती है फास्ट। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि हर टाइप का सेंटेंस आपकी समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब जैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे, आप आराम से इसे वीडियो को पॉज करके आपको नोट डाउन कर लेना है। अच्छे से आपको ये टेंस समझ लेना है। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर होगी तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे? हम पहले रूल लिखेंगे इसका। अब जो हेल्पिंग वर्ब होती है रूल में वो पहले आ जाती है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं और पूरा सेंटेंस ठीक है तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क का होना बेहद जरूरी है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आप बोलोगे कि सर ये तो एक नियम हो गया, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया हो तो क्या करेंगे? तो भी प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन वर्ड के साथ शुरू करेंगे और फिर इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पर आकर मामला खत्म हो जाता है रूल का। यही दो रूल होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। प्यारे बच्चों अब लेते हैं बारी आई एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है जो वो हम लेते हैं, क्या तुम आज बाजार जा रही हो? क्या तुम आज बाजार जा रही हो?
आज बाजार जा रहे हो। प्यारे बच्चों, इतने शानदार तरीके से एक एक चीज को पॉइंट आउट करके मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुने बच्चों, क्या अगर क्या शुरू में अगर क्वेश्चन वर्ड यानी जो जिस चीज से हमें प्रश्न पूछा गया है अगर वो शुरू में है तो हम ये रूल नंबर 1 फॉर्मूला लगाएंगे जो इस प्रकार के इस टाइप के सेंटेंस में लगेगा। तो सबसे पहले क्या, इज आर एम, तुम के साथ क्या आएगा, आर आएगा, आर, उसके बाद यू, फिर सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद नोट नहीं है, वेरी गुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जा रहे हो, आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो, टू द मार्केट, MARKET, मार्केट, और आज को हम क्या बोलेंगे, टुडे बोलेंगे जी, टुडे माने आज, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, दूसरे एग्जाम्पल में हम बड़ा अच्छा सा सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि क्या तुम्हारे बड़े भाई नुमाइश देखने अलीगढ़ जा रहे हैं, अलीगढ़ जा रहे हैं, क्या तुम्हारे बड़े भाई नुमाइश देखने अलीगढ़ जा रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या शुरू में है, जा रहे हैं, तुम्हारे बड़े, सॉरी भाई भूल गए जी, भाई, क्या तुम्हारे बड़े भाई, भाई तो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा है, तो यहां लिखेंगे आर, फिर लिखेंगे योर एल्डर ब्रोदर्स, BROTHERS, आर योर एल्डर ब्रोदर्स गोइंग टू अलीगढ़, ALIGARH, क्या देखने, नुमाइश देखने, टू सी द एग्जीबिशन, EXHIBITION। प्यारे बच्चों, एक और शानदार एग्जांपल लेंगे, देखिए सेंटेंस गलत हो जाता अगर मैं इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। अब एक और सेंटेंस, वह कौन सी पुस्तक पढ़ रही है, वह अब कौन सी पुस्तक पढ़ रही है, एक और शानदार सा एग्जांपल। अब बात आएगी रूल नंबर 2 की। देखिए प्यारे बच्चों, कौन सी पुस्तक एक क्वेश्चन वर्ड है और इसे हम दुश्मन मान लेते हैं। कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में आए और उसमें क्वेश्चन वर्ड आया हुआ हो तो सबसे पहले जो ट्रांसलेशन करेंगे वो इस क्वेश्चन वर्ड की ही करेंगे। तो कौन सी पुस्तक को हम बोलेंगे विच बुक, वह, और रही है इज, फिर क्या आ जाएगा सी, फिर रीडिंग READING रीडिंग, और अब को क्या बोल देते हैं नव, विच बुक इज सी रीडिंग नव। एक और अच्छा सा सेंटेंस लेते हैं, तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है, तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है, कौन है, कौन कर रहा है, तुम्हारी सहायता कौन कर रहा है। प्यारे बच्चों, कौन को हम बोलेंगे हु के साथ हमेशा वर्ब की इज RM में से इज ही आता है। हु इज हेल्पिंग, HELPING हेल्पिंग, और तुम्हारी क्या हो जाएगी यू। यानी हु को हम क्वेश्चन वर्ड भी मानते हैं और हु को हम
एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर लेते हैं। अब प्यारे बच्चों नंबर 5 की बात करते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं इंटेरोगेटिव। तुम इस बच्चे को क्यों पीट रही हो? तुम इस बच्चे को क्यों पीट रहे हो? क्यों पीट रहे हो? प्यारे बच्चों क्यों, मैंने अभी बताया था कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाते हैं। क्यों को क्या कहेंगे? वाई। उसके बाद इज आर एम, तुम है तो आर आएगा। वाई आर यू, पीटना, पीटने को क्या कहेंगे? बीटिंग, BEATING। वाई आर यू बीटिंग इस बच्चे को? दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड। प्यारे बच्चों बिल्कुल आपके सेंटेंस समझ आए होंगे, टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रह जाती है, या कोई ऐसा नियम जो आप पूछना चाहते हैं, या कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों मुझे कमेंट में लिखिए कि हम ये चीजें चाहते हैं आपसे, और मैं आपको ये वही टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा। पहले टेंस, उसके बाद एक्टिव पैसिव, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसी तरीके से वीडियो अपलोड होती जाएगी। सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें, क्वेश्चन टैग वगैरह कैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाता चला जाऊंगा और आप पढ़ते चले जाना। प्यारे बच्चों आज हमारा चैनल लाइव स्ट्रीमिंग पर पहुंच गया है, यानी हम YouTube पर लाइव आ सकते हैं। उसके लिए 1 दिन या 2 दिन मुझे टेस्टिंग करनी होगी, उसके बाद लाइव क्लास मैं कोई ग्रामर का बैच बिल्कुल एक ही टाइम पर चलाऊंगा, बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा। और प्यारे बच्चों उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बिल्कुल इसी स्ट्रीमिंग में जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके से मैं आपको पूरी अंग्रेजी में कोई टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और दूसरों को भी कहिए। जिस बच्चे को फ्री कोचिंग करना है, जो बच्चा फ्री में ट्यूशन पढ़ना चाहता है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लास और प्लस कंपटीशन क्लासेस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें जो मैं बिल्कुल एक छोटी सी चीज से बड़ी सी चीज तक हर टॉपिक क्लियर करके चलता हूं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, थैंक यू।